कहानी हिम्मत वालों की दुनिया। पहला बाब। एक आम लड़का बिलाल एक आम सा लड़का था जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसके वालिद एक मूची थे और दिन भर गली के किनारे बैठकर लोगों के जूते मरम्मत करते थे। बिलाल के घर के हालात ऐसे न थे कि वो महंगे स्कूल में पढ़ सके, लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, हिम्मत वालों की दुनिया में कामयाब चीज मेहनत है जो तुम्हारे पास है। बिलाल को पढ़ने का बेहद शौक था। उसके पास सिर्फ चंद पुरानी किताबें थीं जो इसके वालिद ने पुरानी किताबों की दुकान से खरीदी थीं। वो इन किताबों को बार बार पढ़ता, लेकिन दिल में ख्वाहिश थी कि वो भी शहर के बड़े स्कूल में जाकर बेहतरीन तालीम हासिल करे। दूसरा बाब। ख्वाबों की राह में रुकावटें। बिलाल के कस्बे में सिर्फ प्राइमरी तक का स्कूल था और उसके बाद मज़ीद पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता था। इसके वालिद के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो बिलाल को शहर भेज सकें। एक दिन जब बिलाल ने अपनी माँ से कहा, आमी, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मुझे पढ़ने दो, तो उसकी माँ की आंखें नम हो गईं। मगर हकीकत तल्ख थी। इसके वालिद ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी तालीम का खर्च नहीं उठा सकता, लेकिन अगर तुम खुद कोई रास्ता निकालो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये सुनकर बिलाल ने फैसला किया कि वो खुद अपने तालीमी इखराजात पूरे करेगा। उसने दिन में स्कूल जाना शुरू किया और शाम को अपने वालिद के साथ बैठकर जौते मरम्मत करने लगा। लोग हैरान होते कि एक छोटा सा लड़का किताबों और जोतों के दरमियान कैसे वक्त निकालता है, मगर बिलाल ने हार न मानी। तीसरा बाब। किस्मत का इम्तिहान। कई महीने तक बिलाल इसी तरह काम करता रहा और जैसे तैसे अपना तालीमी खर्च निकालता रहा। मगर एक दिन ऐसा आया कि उसके वालिद बीमार पड़ गए और काम बंद हो गया। बिलाल के पास अब दो रास्ते थे, या तो पढ़ाई छोड़ दे या फिर अपनी हिम्मत और बढ़ा दे। इसने फैसला किया कि वो मज़ीद मेहनत करेगा। वो सुबह अखबार बेचता, दोपहर में स्कूल जाता और शाम को जौते मरम्मत करता। कुछ लोग उस पर हंसते, कुछ उसे तरस भरी नज़रों से देखते, मगर बिलाल को किसी की परवाह नहीं थी। चौथा बाब। कामयाबी की पहली सीढ़ी। बिलाल के स्कूल में एक तहरीरी मुकाबला हुआ जिसमें पूरे शहर के तलबा को शिरकत का मौका मिला। इसका मौजू था मेहनत का सिला। बिलाल ने अपनी कहानी लिखी, अपनी जदोजहद को अल्फाज में ढाला और प्रिंसिपल के पास जाकर कहा, सर, मैं चाहता हूं कि मैं भी इस मुकाबले में हिस्सा लूं। प्रिंसिपल ने मुस्कुरा कर कहा, बिलाल, तुम्हारे पास कोई महंगे स्कूल की तालीम नहीं, मगर तुम्हारे पास जिंदगी का असल तजर्बा है। जाओ और लिखो। मुकाबले के नताइज आए तो सब हैरान रह गए। बिलाल ने पहला इनाम जीत लिया था। उसके मजमून ने सबके दिल जीत लिए थे। मुकाबले के मुंतज़मीन में से एक शख्स ने जब बिलाल की कहानी पढ़ी तो वो इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने बिलाल के लिए स्कॉलरशिप का इंतज़ाम कर दिया। बिलाल की दुनिया बदल चुकी थी। अब उसे किसी काम के लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। वो शहर के सबसे अच्छे स्कूल में मुफ्त पढ़ सकता था और उसका ख्वाब हकीकत बनने के करीब था। पांचवां बाब। एक नई पहचान। बिलाल ने अपनी तालीम जारी रखी और हर इम्तिहान में नुमायां कामयाबी हासिल की। कई सालों बाद वो एक मशहूर मुसन्नफ़ और उस्ताद बन चुका था। वो वही कस्बा जहां उसने मुश्किलात का सामना किया था वापस आया और एक स्कूल खोला ताकि किसी और बच्चे को गुर्बत की वजह से तालीम से महरूम न होना पड़े। इफ्तिताह के दिन उसने अपने वालिद की मरम्मत की हुई पुरानी जूतियां अपने सामने रखें और कहा, यही मेरी कामयाबी की बुनियाद हैं। अगर ये ना होते तो मैं यहाँ ना होता। नतीजा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कामयाबी वसाइल या दौलत से नहीं, बल्कि इस्म, मेहनत और हिम्मत से हासिल होती है। जो हार नहीं मानते, दुनिया आखिरकार इन्हें उनका मकाम देती है।